राम राम सभी को। आज मैं आपको भीमा अष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। कहते हैं कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था, इसलिए यह दिन उनका निर्वाण दिन है, जो भीमाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भीष्म पितामह के निमित्त तिलों के साथ तर्पण और श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इसकी कथा है वो इस प्रकार है। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वह शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के पार चले गए। लौटते समय नाव पर उनकी भेंट है हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा से होती है। वे उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो जाते हैं। राजा शांतनु हरिदास से उसका अपने लिए हाथ मांगती है, परंतु राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है, जो राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं तैयार हूँ। शांतनु ने इस बात को मानने से मना कर दिया, परंतु वह मत्स्यगंधा को न भूल सके। उसकी याद में व्याकुल रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने उनसे व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृत्तांत ज्ञात होने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। राजा शांतनु ने देवव्रत से प्रसन्न होकर इसे इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। कौरव पांडव युद्ध में दुर्योधन ने अपनी हार होती देख भीष्म पितामह पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि आप अधूरे मन से युद्ध कर रहे हैं, आपका मन पांडवों की तरफ है। भीष्म यह सुनकर बड़े दुखी हुए और आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं ऐसी प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पिता की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होते देख भीष्म पितामह युद्ध बंद करके सिरशैया पर लेट गए। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब भीष्म पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। इसीलिए माघ शुक्ल अष्टमी उनकी पावन स्मृति में उत्सव के रूप में इस दिन को है वो मनाया जाता है। तो इस दिन भीमाष्टमी के नाम से ही ये दिन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो ये इसकी कथा है और ये सारा वृत्तांत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम।